आज हम आपको दिखा रहे हैं मथुरा पब्लिक स्लॉटर हाउस का वो मार्केट जो आज से 23 साल पहले तकरीबन एक भरा पूरा मार्केट था। मगर आज की वास्तविक स्थिति क्या है, समाज में हमेशा ये दिखाया ज़रूर गया है दलाल मीडिया के द्वारा और भ्रष्ट पत्रकारों के द्वारा कि यहाँ पर जो है ये हो रहा है वो हो रहा है, गोश्त के ऊपर तमाम आपत्तियाँ इधर उधर की। मगर समाज की जो वास्तविक स्थिति रही है वो कभी भी नहीं दिखाई गई कि यहाँ पर क्या एक तरीके से जो है हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद और संविधान का हक होने के बावजूद कि आप अपना पेशा करें, अपना कारोबार करें, उसके बावजूद इन लोगों की स्थिति जो दयनीय स्थिति है उसका अवलोकन कभी भी नहीं किया गया, उसको कभी भी प्रत्यक्ष ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट नहीं बनाई गई। और ये पक्षपात आज हम देखेंगे कि ये दुकानें बंद है। मैं आपको पूरा सीन दिखाऊंगा और फिर उसके बाद प्रशासन से इस चीज़ की मांग करेंगे कि सामने आकर के इस चीज़ को भी देखा जाए। केवल रूल ऑफ रॉड नहीं चाहिए, रूल ऑफ रोल नहीं चाहिए, हमें रूल ऑफ लॉ चाहिए कि कानून का राज चाहिए हमको जो है। ठीक है, ये देखिए आप, ये स्टार्टिंग से हम देख रहे हैं, ये दुकान बिका हुआ है, लिखा हुआ है इस पर। हालत ये है कि दुकानें बिक रही हैं, बच्चों की पढ़ाई नहीं है, ये सब आप देखिए। इनके आप जो है बैठे हुए हैं, काफ़ी शायद पाँव में तकलीफ है आपके जो है। आपने देखा होगा पहले ये मार्केट कैसा था और आज के हिसाब में कितना बदलाव आ गया जो है। मतलब लोगों के अंदर इतना दबाव है, इतना ये है कि आवाजें तक बंद कर दी गई है। तो इलास्टिक में पैसे नहीं है। अब क्या कही जाए कि इंसान पर इतना दबाव, मगर नहीं, केवल एक तरीके से डर दबाव को बनाया गया है। और कभी हम लोग ये भी इस चीज़ में नहीं आ पाए कि भाई अपनी बात को खुल करके कह सकें। तो ये चीज़ गौर करें, जब तक हम माँ भी अपने बच्चे को दूध जब पिलाती है कि जब वो रोता है तो अपनी बात, अपनी हक बात तो कहें। कुछ कहना चाहेंगे आप? कुछ कहना चाहेंगे? परेशान है, ठीक, सही बात। मतलब परेशान है, आपके तकलीफ है, कारोबार नहीं है, इसकी मजबूरी है। ये चीजें कौन दिखाएगा? इस दलाल मीडिया का नाश हो। हम तो खुल के कहते हैं ये केवल आरएसएस को खुश करने वाले दलाल हैं जो केवल खबरें जब ही लगाते हैं जब इनको मजा आता है, मूल्य फिट होनी चाहिए, इनका केवल यही नजरिया रहता है। ये दुकानें बंद हैं, ये आप देख सकते हैं। और डर और दहशत का एक वो रहता है रिपोर्टिंग इनके, उसमें जो है कभी हमारा पक्ष नहीं रहता है। मकान टूटे पड़े हुए हैं। अगर कारोबार की स्थिति बढ़िया होती तो फिर ये हालत ऐसी कैसे रहती? आप स्थिति देख सकते हैं और इस वीडियो को पहुंचाइए आप जो है, ताकि अधिकारी इस पे भी गौर करें। शासन प्रशासन को इस तरफ भी गौर करना चाहिए कि आखिर ये स्थिति क्यों है। अगर कारोबार नहीं रहता है तो और शिक्षा नहीं रहती है तो वहाँ पे उस समाज का अपराधीकरण होगा या नहीं होगा? ये सब दुकानें बंद क्यों? ये सवाल बनता है अपने आप में। इनके बच्चे कहाँ जाएंगे? इनके बच्चों की तालीम कहाँ से होगी? और इस चीज़ पर गौर क्यों नहीं आता? समाज कल्याण विभाग, तमाम विभाग, ये सारी योजनाएं, पूरे देश का विकास, बड़ी बड़ी बातें होती हैं मगर बात ही बात होकर रह जाती हैं। दूसरे समाज में कहीं पे गड्ढा भी पड़ता है तो वो आ जाता है, मगर यहाँ के समाज के लिए पूरा कौमी गड्ढे में गिर जाए तो भी नहीं आती है। चल रहे हैं, चल। दुकानें बंद, आप पूरी मार्केट देख सकते हैं। कभी भरपूर चलता था ये मार्केट, कभी ये मार्केट भरपूर चलता था और आज यहाँ पे पूरा कहानी लिखी हुई है। अब आते हैं हम स्लॉटर हाउस की तरफ।
ये देखिए दुकान टूटी हुई है, दीवार तक उखाड़ के ले गए यहाँ से जो है, गेट भी उखड़ गया जो है। बंदे के पास कारोबार नहीं तो करेगा क्या। ये सब दुकानें बंद हैं। बेरोजगारी देखिए, ये बेरोजगारी का आलम है। बच्चे बोल रहे हैं कपड़े पहनने को लेंगे, चप्पल लेंगे, नंगे पैर चलने का। ये है स्लॉटर हाउस। ये है पूरा स्लॉटर हाउस। अब आप अंदाज कर सकते हैं यहाँ पर कभी जो है, यहाँ पे कभी कारोबार हुआ करता था और आज की स्थिति आप देख सकते हैं। आज की स्थिति देख सकते हैं किस तरह से कारोबार खत्म, किस तरह से यहाँ पे ये सब काफी बेरोजगारी का आलम, सब चीजें हैं, मगर उसके बावजूद कोई आप देख सकते हैं जो कारोबार बंद होने के बाद में, तो इस स्थिति का जिम्मेदार कौन है? कोई कुछ कहना चाहेगा जो? थोड़ा बताएं कि भाई 23 साल पहले की तस्वीर क्या थी यहाँ की और आज की तस्वीर क्या है। बताएंगे क्या बात है? हाँ, अंदाज जो सादा सूदी सी बात है, आप जो है इस चीज में ये मत समझिए। 23 साल से बहुत परेशान है और हम पे रोटी तक खाने को नहीं है, भूखे मरने के आधार पे। 23 साल पहले हमारा काम चलता, 23 साल पहले हम बहुत बढ़िया काम करे करते थे, अब बिल्कुल काम बेकार से डोल रहे। बच्चे भी ना पढ़ पा रहे हमारे। दवाई दारुओं की पैसे लिए, दवाई दारुओं के नहीं है, पैसे नहीं है, कहाँ से लाएं? हमारी हालत देख लो, क्या हालत हो गई है। ये है हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी, हाईकोर्ट का आदेश था कि भाई इनको या तो नौकरियां दी जाए या फिर इसके बाद में इनको स्लॉटर हाउस दूसरा दिया जाए, मगर इन चीजों पर भ्रष्ट पत्रकार कभी भी कलम नहीं चला सकते। उनको दलालों को केवल इतना खुश होता है कि भाई एक गलत तस्वीर भरतपुर गेट से लेकर डी गेट तक की एक तस्वीर पेश की जाए और अंदर की स्थिति जो है वो नहीं पेश कर सकते। ये जितने भी बच्चे डोल रहे हैं, ये देखिए आप जो है, ये ज्यादातर बच्चे जो है, इनमें से कितने बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं आप खुद अंदाज कर सकते हैं। क्यों नहीं पढ़ते हैं ये है, इसलिए नहीं पढ़ते हैं ये बच्चे कि भाई पैसा नहीं है, कारोबार नहीं। अब इस स्थिति को ना तो यहाँ का जो है, यहाँ का ना पॉलिटिकल ग्रुप कोई जिम्मेदार नहीं है, ना यहाँ का जो है कहते हैं शासन प्रशासन इस चीज पर गौर करता है। केवल एक चीज पर गौर किया जाता है कि भाई प्रशासन की सख्ती कैसे है। बस ये अपराधी नजर आते हैं उनको, केवल अपराधी नजर आते हैं, इंसान नजर नहीं आते हैं। केवल यहाँ पे जो है उनके नजर में जो है अपराधी बसते हैं, इंसान नहीं है। ये गरीब बच्चे नहीं है, यहाँ पे परेशान लोग नहीं है, यहाँ पर जो है परेशान लोग नहीं है, गरीब और लाचार लोग नहीं है, यहाँ पे सब अपराधी नजर आते हैं। हाँ जी बताइए। अब हम तो साहब बहुत गरीब आदमी है, बहुत परेशान है, बुजुर्ग आदमी है, कहाँ से लाना है, कहाँ से बच्चे पाले। अब आप बताइए, अब हम क्या करें, बताइए अब आप। नहीं, आप आवाज निकालिए, आप कहिए अपनी बातें, बताइए लोगों को। बच्चे हैं, बताओ कहाँ ले आए। हमारे नौजवानों पे कारोबार नहीं है, और कारोबार नहीं है। हमारे सरकार से गुजारिश है कि हमारे स्लॉटर बना के दिए यहाँ, नगर काम दिए जाए। बताइए आप कहाँ से लाने खाने के लिए बच्चों के लिए, जो अनजान बच्चे हमारे सब बेकार हैं। बताइए अब आप कहाँ से लाने। मतलब यहाँ पर जो शासन प्रशासन की एक नीति बनी हुई है कि केवल यहाँ पर उनको अपराधी नजर आते हैं। तो हम ये पूछना चाहते हैं वामसेफ के एंगल से, बीएमपी के एंगल से, हम ये इनसे सवाल पैदा करते हैं कि प्रशासन को केवल यहाँ पे अपराधी दिखते हैं, यहाँ के लाचार और मजबूर लोग नहीं दिखते, यहाँ के बच्चे जो पढ़े नहीं है ये नहीं दिखते हैं। तो ये कब दिखेंगे इनको, जबकि हाईकोर्ट का ऑर्डर है, जिस ऑर्डर में उनको कहा गया है, निर्देश दिया गया कि भाई इनको या तो नौकरी दो। भाई 1998 का जो ऑर्डर है जिसमें कहा गया कि भाई इनको नौकरी दो, नौकरी नहीं दे सकते हो जब तक स्लॉटर हाउस बना है तब तक, और आज तक ना तो नौकरी दी गई ना कोई मुआवजा दिया गया। तो ये स्थिति है, स्लॉटर हाउस बंद है, तमाम दुकानें बंद है, आप सब देख सकते हो, घर मकान टूटे पड़े हैं, पैसा नहीं है, कोई फेरी लगा रहा है, कोई मजबूरी बस अपने जैसे ऐसे मजदूरी और इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं। अब आप खुद समझ लीजिए, मगर प्रशासन की नज़र में और मीडिया की नज़र में, इस दलाल मीडिया की नज़र में केवल एक ही चीज़ है कि यहाँ पे केवल अपराधी बसते हैं। एक माहौल हमारे ताल्लुक से बना रखा है कि यहाँ पर केवल, क्योंकि मुस्लिम क्षेत्र है, यही क्षेत्र कहीं और होता तो फिर वो सांप्रदायिकता उनके अंदर नहीं आती। जो है यहाँ पर मुस्लिम क्षेत्र होने की वजह से केवल एक गलत नक्शा हम लोगों का दिखाया जाता है, और हम ये बीएमपी की तरफ से, वामसेफ की तरफ से मांग करते हैं या तो कानून का पालन किया जाए, संविधान का अधिकार है आर्टिकल
19 में कि हम अपना जो पेशा करें और उसके लिए पूरे स्वतंत्र हैं। और हाई कोर्ट का ऑर्डर, इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है, उसका पालन किया जाए। इन लोगों को नौकरियां दी जाए, वरना मुआवजा दिया जाए। 23 साल बहुत होते हैं किसी कौम को बर्बाद करने के लिए। या तो उसका मुआवजा दिया जाए, इनको नौकरियां दी जाए, वरना इनका दूसरा कारोबार का इंतजाम किया जाए, इनके लाइसेंस बना के दिए जाए। और कोई भाई कुछ कहना चाहेगा? आपके बच्चे पढ़ रहे हैं? आपके बच्चे पढ़ रहे हैं? कई के बच्चे पढ़ रहे हैं, आपके बच्चे? कई के बच्चे ना पढ़ रहे, आदमी परेशान, किसी की भी ना पढ़ रहे नहीं, जब तक आप बोलना नहीं सीखोगे, देखो मैं ऑनलाइन, जब तक आप अपनी हक बात को ईमानदारी से बोलो, सरलता से बोलो। किसी के बच्चे नहीं पढ़ रहे, हर आदमी यहाँ पे परेशान है। मगर अपराधी आप नजर आते हो, मालूम है आपको? टीवी पे, अखबार पे, मीडिया पे सबसे बड़े अपराधी हो आप। अपराधी नहीं रहा। आपकी मजबूरी आपका अपराध है। मजबूरी अपराधी नजर आते, जो मजबूर है ना वो अपराधी नजर आते हैं पुलिस वालों को। हाँ, तो यही परेशान है ना, रूढ़ी से ऐसा तो जब तक आपके मुंह पे ताले लगे रहेंगे, जब तक आप अपनी हक आवाज नहीं निकालोगे, जब तक ये अखबार और मीडिया आपकी ये गलत तस्वीरों को, मथुरा की लगभग 27 लाख की आबादी है, 27 लाख की आबादी में यहाँ की जो तस्वीर जाती है वो अखबार के थ्रू जाती है, वो तस्वीर केवल यही दिखाई जाती है यहाँ तो अपराधी है, या फलाने गोश्त का काम ढिमके हुए, इस तरह की तस्वीर जाती है। मजबूर आदमी अपराधी दिखता है, जो मजबूर होता नहीं है, जो परेशान होता है। प्रशासन गौर करे जाए हमारी बात पे कि आखिर इनकी मजबूरी, लाचारी, बेबसी और इनकी अशिक्षा, ये सब क्यों नहीं दिखाई देता है प्रशासन को? है यहाँ पे कौन सी नीतियाँ चलाई गई है, कौन से जितनी भी विकास की योजनाएं कहाँ पे है? यहाँ पर भूखमरी देखो, कितनी भूखमरी फैल रही है ना। ये सब चीजें जरा गौर करने के लायक नहीं है, बहुत गौर करने के लायक है। तो केवल हमारी यही मांग है कि जल्द से जल्द इस चीज पे गौर किया जाए, हाई कोर्ट के आदेश का पालन किया जाए। पुलिस भी इतनी परेशान कर रही है कि बहुत ज्यादा घर घर में से हर लोगों को उठा के ले आ रही है, और ना गुनहगार दिख रही है, कोई अफीम से है कि चर्च से है कि वो है, यहाँ मजलूम है, बच्चों पर फोड़े और वो लगाती है। हाँ, झूठे मुकदमे तमाम लगे इस दौरान, जो है तमाम झूठे मुकदमे लगते हैं। बदमाश एक आध बदमाश पकड़ा हो या मोहल्ले में सब, मतलब कोई पकड़ा हो, तुमने आज तक पुलिस ने जिंदगी मजदूर किस्म के लोग हैं, मजदूर किस्म के लोग हैं, न बच्चे पढ़ रहे न लिख रहे, कैसे पढ़ेंगे? सब बेकार ही है। बिल्कुल, घर पे भी नहीं सोते। ये सब चीजें रही है कि एक भय बना रखा है क्यों? एक तरफ तो आप किसी को भूखा रखो, नहीं करता, डंडे मार के भगा देती। ऐसा यहाँ का पुलिस के नाम से आदमी डरता है। पुलिस बच्चे के दिल में भय भर गई है। पुलिस इतना बहुत बढ़ गया। नहीं तो आप अपने हक के लिए आवाज बुलंद करो, हाई कोर्ट के ऑर्डर को आगे करो। साहब हमको नौकरियां दो लाओ, है हमको जो नौकरियां वो क्यों नहीं दी जा रही है? दिल में ऐसा भर गया। पुलिस बच्चा भी जाता है, पुलिस हो गई, वो हो गई, क्या ना पे भूखे मरेगा, हम क्या कर भीख मांगे। तो इस चीज पे हम जो गौर करवाएंगे कि भाई प्रशासन इस चीज को संज्ञान में ले कि या तो इनके रोजगार के रास्ते खोले, वरना परेशान इंसान के लिए आप केवल अपराधी नेचर से इसको ना देखें। एक हाथ से ताली नहीं बजती है। हम तो भूखे मरे ना थे, सब लोग भूखे मरे, कोई पढ़ने नहीं आ रहा, बच्चे हैरान डोल रहे। पढ़ाई लिखाई का हिसाब हो गई तो पुलिस कहीं भी उठा के ले जाए, ठीक कहीं भी उठा के ले जाए पुलिस। कितना ना ठीक 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 रात में ले जाके 1 बजे 1:30 बजे ना कोई सबूत पैसे उठा के ले जाती है, जुल्म हो गया। एक डर खौफ बिठाया गया है यहाँ पर, जो है थोड़ा इस चीज पे गौर कीजिए। ये भी इंसान बसते हैं, इन लोगों को भी ये भी रोटी। बच्चा भी डरा है, पुलिस बच्चा भी डरता है अपना भाई, इतना। और हम वामसेब के बैनर से इस चीज को उठा रहे हैं, और हम चाहे इसके लिए हमें हाई कोर्ट क्या सुप्रीम कोर्ट दोबारा जाना पड़े। रोटी भी न बन रही घर में, रोटी भी न बन रही हमारे घर में। वो नौजवान का क्या हाल है? सही बात। 1 महीना हो गया भूखा डोल, मिल गई तो होटल पे तो मैं आके खा लूँ, ना तो भूखा मरूँ मैं। नौजवान का क्या हाल है? ठीक, मैं नौजवान हूँ, देखो साहब। इन चीजों पर प्रशासन को विशेष गौर करना चाहिए कि भाई एक हाथ से ताली नहीं बजती है। जरा दूसरी तरफ भी गौर करें कि जो एक अपराधीकरण सा महसूस करवाते हैं जो मीडिया और प्रशासन के लोग, जो है वो इस पे गौर करें कि यहाँ पे मजबूर लाचार लोग भी हैं, और इसके लिए जो भाई संविधान और कानून के तहत इनको भी बराबर का हक है जैसे और समाजों के लिए। हाई कोर्ट के ऑर्डर है, 1998 के ऑर्डर ये है ना, तो बता दिया मैंने ऑर्डर। तो ये कानून अंदर हो जाएगा, क्या हो जाए ऑर्डर ही ना जाता। ठीक 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 परेशान तो इस चीज पे विशेष गौर करने की जरूरत है, और हम इसकी मांग करते हैं। जरूरत पड़ी तो इसके लिए धरना प्रदर्शन और एक आंदोलन खड़ा किया जाएगा। कहीं घर में रोटी बन रही है, कहीं में न बन रही। ठीक ठीक।